नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जब भी कोई हमारे पास सबमर्सिबल मोटर आती है तो पहला काम हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो है बैठे बैठे काम बना के देते हैं। जैसे कि ग्राहक रुकता है 3 घंटे और मोटर का पूरा जो काम है ग्राहक के सामने किया जाता है और फिर वो जो मोटर है वो लेके जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राहक हमारे भरोसे हुए मोटर रख जाता है और वो दिखने के लिए यहाँ पर नहीं होता, तो हम कुछ उसकी इमेजेस कुछ फ़ोटोज़ निकाल के भेजते हैं ताकि जो है उनको पता चले कि हम जो पैसा ले रहे हैं वो किस बात का ले रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि एक ग्राहक के लिए हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकाल के रख दिए हैं जो कि ग्राहक को बताने के लिए कि ये काम हमने किया है और ये चीज़ आपका ख़राब हो चुका है। तो उस चीज़ को आप एंजॉय कीजिएगा, देख लीजिएगा कि हम ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ग्राहक ना हो तो उसके व्हाट्सएप के ऊपर आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी इमेजेस फ़ोटोज़ भेजने के लिए मतलब आप तैयार रहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कभी चल के ग्राहक के मन में ये आ सकता है कि अगर आपने 3 घंटे में या फिर एक दिन में मोटर दिया तो और उसको लगता है कि मोटर जला ही नहीं था, इसने ऐसे ही वापस दे दिया। तो हमको भी ऐसा फुकट का पैसा नहीं चाहिए, जो हमने काम किया उसी का ही पैसा चाहिए। और जो हमने काम किया सिर्फ उसका फ़ोटो निकाल के ग्राहक को भेजने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्लेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप मतलब आपने काम तो अच्छा किया लेकिन ग्राहक के मन में कहीं ना कहीं ये बैठ जाता है कि आपने कुछ ना कुछ उसके साथ गलत किया है, जब उसकी बिल्टी ज़्यादा बन रही हो तो इस बात को समझ ले। तो हम यहाँ पर कैसे करते हैं उसको आप इस चीज़ मतलब इस वीडियो के अंदर देख लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि जब मैं मोटर को खोल रहा था तो मोटर के सभी जो कॉइल हैं वो हीट हो चुके थे। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मोटर किस वजह से जला है। देखिए, जब भी कभी आप मोटर रिवाइंड करते हो तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मोटर किस चीज़ से जला है। तो ये सभी जो कॉइलें हैं हीट होने का क्या कारण हो सकता है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर ना कोई लाइन फॉल्ट दिख रहा था। अगर लाइन फॉल्ट होता तो उसके अंदर के 4 कॉइल जल जाते या फिर 8 कॉइल जल जाते, 4 कॉइल बच जाते या फिर 8 कॉइल बच जाते। तो ये तरीका होता है, या फिर कहीं पर तो कट लगा जाता नहीं, एक जगह पे बहुत सारे तार कट जाते। तो ये है लाइन फॉल्ट के कारण। लेकिन सभी के सभी जो कॉइल हैं वो हीट होने का जो कारण है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन लास्ट में मेरे को समझ में आ गया। आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको ये जो मोटर है सभी के सभी जो कॉइल है वो हीट क्यों हुए उसका भी मेन कारण जो है आपको दिखाऊंगा। तो आज हमारे पास ये 2 मोटर आई थी, जिसके अंदर पहला जो मोटर है वो जो है मैंने ग्राहक से ये जला है इसलिए लेके आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि इसका जॉइंट ख़राब हो चुका है, जॉइंट जल चुका है। तो मैंने इसको जॉइंट लगा दिया और जितना मजदूरी खोल फिटिंग का होता है बस उतना ही मजदूरी मालिक से ले लिया और मालिक को बता दिया कि आपका मोटर हमने जला बोला था लेकिन आपका मोटर बिल्कुल ठीक निकला। तो उसके फुटेज जो है हमने मालिक को भेज दिए। ये है आज का पहला वाला मोटर। आज का जो दूसरा वाला जो मोटर है उसके बारे में आज का ये वीडियो है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ईमानदारी से काम करेगा, कभी भी आपको कम नहीं पड़ेगा, बहुत सारा काम मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, दूसरे मोटर की बात कर लेते हैं। देखिए, आज का जो है मेन टॉपिक हमारे इसी मोटर का है। तो सबसे पहले मैंने मोटर को खोला तो देखा इसका बुशिंग खराब है। इसका जो वीडियो है मैंने मालिक को भेज दिया व्हाट्सएप के ऊपर। तो यहाँ पर दिख रहा है 1 mm का इसके अंदर गैप दिखाई दे रहा है। दूसरी बात हमने ये दिखाया कि बुशिंग जाने की वजह से ये देखिए रोटर को इस प्रकार क्रैचेस आ चुके हैं। तीसरी बात यह है कि इसकी लेन की नट खुल नहीं रहे थे, तो हमने उसका भी जो है फोटोज़ और वीडियोज़ दोनों मालिक को भेज दिए, क्योंकि ये कितना भी कोशिश कर लो ये खुल ही नहीं रहा था। अब ये हमारे पास तो खुल ही नहीं रहा, इसलिए हमको बाहर इसको लेके जाना पड़ेगा, जो कि गर्म करके इसको निकालेंगे। हमने इस प्रकार सोचा, लेकिन ये देखिए वाइडिंग भी जला था। इसका जो फोटो है इसका भी फोटो निकाल के हमने मालिक को भेज दिया। अब हम यहाँ पर एक वर्कशॉप में आए हैं जो कि हमको एलिन की नट निकल नहीं रहे थे, उसको ड्रिल करने के लिए हमने जो है मैकेनिक से कहा। तो वो देखिए इस प्रकार जो है उसने एलिन की नट जो है उसको ड्रिल करके निकाल दिया। फिर हमने कुछ एलिन की नट बोल्ट लिए और फिर ये वाइडिंग का जो फोटो है पूरी तरह से हिट हो चुका उसका भी हमने फोटो भेज दिया। वाइडिंग जो निकाला उसका भी फोटो भेज दिया, जो हमने वाइडिंग किया उसका भी फोटो भेज दिया। तो आप देख सकते हो इसी प्रकार। और मोटर के बुश खराब थे इसलिए हमने बुश का फोटो जो है उसका भी निकाल के मालिक को भेज दिया। जो सॉफ्ट फिनिशिंग के हैं या फिर बुश जो है मेटल वाले पीतल वाले लगे हैं उसका जो है फोटो हमने मालिक को भेज दिया। एलिन के बोल्ट जो है हमने लिए थे उसको नया डाल दिया, उसका भी फोटोज हमने मालिक को भेज दिया। आप देख सकते हो अब मोटर पूरी तरह से बन के रेडी थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मोटर को जो है इंस्टॉलेशन करके आ जाता हूँ। तो जब मैं इंस्टॉलेशन करने गया था तब मेरे को पता चला कि इसका पंप भी जाम है, क्योंकि इसका जो मोटर है वो मालिक खुद लेके आया था, उसने चेक किया ही नहीं कि पंप जाम था। और ये मेरे को समझ में आ गया कि पूरी कॉइल हीट होने का कारण बस ये पंप ही है, क्योंकि वोल्टेज तो 3 फेज था लेकिन पंप जो है वो जाम हो चुका था घूमने की वजह से। तो मैंने जाके फिर से पंप और मोटर जो है वापस लेके आया था, क्योंकि मेरे को पंप का भी काम करना था। तो ये पहले मेरे को मतलब दूसरी बार विजिट देनी पड़ी, तभी मैं ये सारी चीज़ें लेके आ चुका हूँ।
अगर आपको मैं दिखाऊंगा इस पंप के अंदर का फॉल्ट, तो इसके अंदर 5 नंबर के एम्पलीयर हैं, तो मेरे को इसके अंदर भी फॉल्ट मिल चुका है। ये देखिए इस प्रकार एम्पलीयर घिस चुके यानी कि चिपक चुके थे, इसकी वजह से जो है पंप जाम चल रहा था। और भी इसके अंदर के बुश वगैरह जाम हो चुके थे, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा। ये कारण है सबसे बड़ा पंप, क्योंकि पंप चलते चलते जाम हो चुका है। इसीलिए 3 फेज के अंदर फेज कटाना चाहिए था, लेकिन फेज कटे नहीं क्योंकि फेज तगड़े थे इसकी वजह से। और फेज ना कटने की वजह से ये जो मोटर है वो जल गया। अगर फेज कट जाते तो शायद सिर्फ पंप ही ख़राब होता, मोटर बच जाता। लेकिन वैसे तो मोटर के बुश भी ख़राब थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये इस प्रकार अभी सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये और एक चीज़ में जाम हो चुका था। सबसे ज़्यादा पंप घूम ही नहीं रहा था, वहाँ पर देखा मैंने घूम रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर जो स्लीव है वो बहुत ज़्यादा जंग खा चुकी है। इसकी वजह से पंप जो है जाम चल रहा था। मैं जो कि आपको निकाल के दिखाऊँगा इसको। ये देखिए यहाँ पर देखिए कितना जंग खा चुका है, जो कि स्लीव जो है बुश के अंदर से घूम नहीं रहा था, ये देख सकते हो आप। तो ये सब बहुत बड़े कारण है जो कि पंप जो है इसके वजह से हो चुका है। ये जो कि जो पंप का जो कपल होता है नीचे वाला, उसका जो ईरन की बोल्ट वो ढीला हो चुका था, इसकी वजह से पंप उतर के जो है घूम रहा था। इसकी वजह से सारी चीज़ें ये चिपक चुकी हैं एम्पलीयर। तो ये फिलॉक्स वगैरह कौन सी कंपनी का तो पंप है, आप देख सकते हो। और इतने सारे जो फ़ोटोज़ हैं हमने निकाल दिए और मालिक को भेज दिए। तो ये सारे फ़ोटोज़ जो हैं हमने इसलिए निकाले ताकि ये मालिक को हम भेज सकें कि इसका फॉल्ट क्या हो चुका है। फिर जो है हमने इसको मोटर के ऊपर जो है पंप बनाने रख दिया, क्योंकि अभी हमको इसको पंप भी बनाना है, तभी जाकर हम इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और अब जाके ये देखिए आप सारी चीज़ें जो सारे एम्पलीयर थे निकाल दिए। ये देखिए ये वीपुर समर्सिबल मोटर का वाइडिंग है जो कि जल चुका है, हमने उसको बाहर निकाल दिया है। हैरानी की बात यह है कि देखिए कभी भी वीपुर समर्सिबल मोटर जला तो कहीं पर तो एक जगह पे बस्ट हो जाता है, ये पहला कारण। दूसरा कारण कि अगर वीपुर समर्सिबल मोटर है जो कि 5 HP की 3 फेज का मोटर होता है, तो उसके अंदर टोटल 12 कॉइल्स होती हैं, एक फेज के लिए 4 कॉइल्स। तो एक तो 4 कॉइल जल जाते हैं और 8 कॉइल बच जाते हैं, ये पहली कंडीशन। या तो फिर दूसरी बात 8 कॉइल जल जाते हैं और 4 कॉइल बच जाती हैं, ये तीसरी कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा है कि कभी भी मोटर के अंदर के सभी जो कॉइलें हैं कभी भी मतलब इसके अंदर 12 कॉइल्स होते हैं टोटल वीपुर समर्सिबल मोटर के अंदर, तो कभी 12 के 12 कॉइल नहीं जलते हैं। लेकिन यहाँ पर जले हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्योंकि ये सिंगल फेज भी नहीं दिखा रहा। तो ये 3 फेज में मोटर जला है हीट होके। देखिए ये पहला कॉइल ये पूरी तरह से पिघल चुका है, ये दूसरा कॉइल ये भी पूरी तरह से पिघल चुका है, ये तीसरा कॉइल ये भी पूरी तरह से पिघल चुका है, आप देख सकते हो। ये चौथा कॉइल ये भी पूरी तरह से पिघल चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये 5वां कॉइल, तो 5वां कॉइल ये भी पिघल चुका है। ये 6ठा कॉइल तो ये भी पिघल चुका है, यहाँ पर देख सकते हो। 7वां कॉइल ये भी पिघल चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। 8वां कॉइल ये भी पिघल चुका है, आप देख सकते हो। 9वां कॉइल तो ये भी पिघल चुका है, आप देख सकते हो इस प्रकार। ये 10वां कॉइल ये भी देखिए पूरी तरह से हीट हो चुका है। ये है 11वां कॉइल ये भी पूरी तरह से पिघल चुका है। और ये है 12वां कॉइल ये भी पूरी तरह से पिघल चुका है। तो इससे क्या वजह है कि 12 के 12 कॉइल पिघल चुके हैं। इसका मतलब ये 3 फेज मोटर में जला है, लेकिन कैसे जला है, तो इसका सबसे बड़ा होता है कारण पंप का जाम होना या फिर मोटर का जाम होना। तो मोटर जाम होने की वजह से जो है या फिर पंप जाम होने की वजह से, यानी कि 3 फेज मोटर के अंदर 3 फेज वाइडिंग मोटर को घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 3 फेज वोल्टेज होने के बाद मोटर घूम नहीं रही थी। किसी न किसी वजह से हो सकती है, हो सकता है पंप की वजह से हो, चाहे वो मोटर के बुश की वजह से हो। तो ये 3 फेज में ही मोटर जला है, सिंगल फेज में नहीं जला है। तो इसका कारण ढूंढना है और उसको हमको निकाल देना है।